भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आदमी नगर की प्रसिद्ध वेश्या, ध्यान से सुनो, नगर की प्रसिद्ध वेश्या, उस गली से एक योगी जा रहा था। एक योगी नगर की प्रसिद्ध वेश्या की गली से जा रहा था, कंधे पर झोली डाले। योगी को देखते ही एक द्वार खुला। सामने की महिला ने योगी को देखा। ध्यान की गरिमा, अपूर्व अंतर मौन की रश्मियों से भरपूर योगी को देखकर महिला ने निवेदन किया, महाराज हमारे घर में पधारें। ध्यान दीजिएगा, महिला के आमंत्रण में वासना थी, वासना का स्वर था। योगी ने उत्तर दिया, देखती नहीं झोली में दवाएं पड़ी हैं, गरीबों में बांटनी हैं। ध्यान दीजिएगा, देखती नहीं मेरी झोली में दवाइयाँ पड़ी हैं, गरीबों में बांटनी है, उन्हें रोगों से मुक्त करना है। हमारे और तुम्हारे कार्य में अंतर है। तुम रोग को बढ़ाती हो, हम रोग को मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? तुम रोग को बढ़ाती हो, हम रोग को मिटाते हैं। तुम शरीर, इंद्रियां, वासनाओं की भाषा बोलती हो, हम सत्य का बोध कराते हैं। योगी की बात पर क्रोधित होकर, उसे भी गुस्सा आ गया। वैश्या बोली, योगी तुम्हें पता है कि क्या मेरे रंग रूप के पीछे सारा शहर दीवाना है। मुझे पाने के लिए वो अपने जीवन की भरपूर धन संपदा लुटाने को तत्पर रहते हैं। मैं स्वयं को तुम्हारे आगे समर्पित कर रही हूँ और तुम इनकार कर रहे हो। योगी ने कहा, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, परंतु अभी नहीं, मैं आऊँगा और जरूर आऊँगा। कहते हुए योगी चला गया। समय बीतता गया, महिला बूढ़ी हो गई। अब उसे पाने के लिए कोई नहीं आता था। तबले की थाप, घुंघरू की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, बल्कि अब उसके घर से कराहने की आवाज़ आती थी। योगी उस गली से गुजर रहा था, कराहने की आवाज़ सुनी, पीड़ा से कराहने की। अंदर प्रवेश करके देखा एक वृद्धा जिसे कोढ़ हो गया था, दर्द से तड़प रही थी। योगी ने कहा, मैं आ गया हूँ, ध्यान दो। योगी ने कहा, मैं आ गया हूँ, कहा था ना मैं आऊँगा। योगी ने झोली खोली, उसके घाव साफ किए, दवा लगाई और कहा, चिंता ना करो, जल्दी ठीक हो जाओगी।
क्या कहा? संन्यास लेने से पूर्व योगी डॉक्टर था, संन्यास लेकर भी उसने सेवा का कार्य नहीं छोड़ा। संन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं है, कर्ता भाव का त्याग है। अपने को कर्ता ना मानना ये संन्यास है। और आप हम लोग खाली मूंड मुड़ा लेने से कर्म करना पाप नहीं, अपने को कर्ता भाव का त्याग करना चाहिए। घर में रहते हुए आप योगी हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं। योगी नियत रूप से महिला की सेवा करने लगा, रोज आता, दवाई लगा के चला जाता। कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ हो गई। जो कभी सुख के लिए भागती थी, आज योगी की कृपा से आनंद में जाग रही है। इस शरीर की दो संभावनाएं हैं। यदि सुख लोलुपता में बह गया तो सुख के बाद दुख का नर्क झेलना पड़ेगा, और यदि सेवा का सूत्र मिल गया तो जीवन स्वर्ग की सुगंध से आपूर हो जाएगा, भगवत प्राप्ति करा जाएगा। आप और हम सबका चुनाव है। आप बीच में खड़े हो, दोनों द्वार खुले हैं हमारे सामने। ध्यान से सुनो, हम कहाँ खड़े हैं? बीच में। दोनों तरफ द्वार खुला हुआ है, नरक का भी और परम पद का भी। अगर शरीर मानकर इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम कामना तुम पर हावी हो गई, सुख लोलुपता का, तो 100% आप नरक के द्वार पर पहुंच गए हैं। और अगर आप शरीर से सेवा, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ कर्म, शरीर का ये मान करके सेवा करते हो, कर्म करते हो, तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी हो। अब हम सोचें, आप जिसमें जाना पसंद करें, दोनों तरफ द्वार खुले हुए हैं। हम दो राह पर खड़े हुए हैं, चौराहा नहीं है। इस समय हम सब लोग जिस उम्र में गुजर रहे हैं, दो राहें हैं। एक नरक की तरफ ले जाती है, माया की तरफ ले जाती है, अज्ञान की तरफ ले जाती है, काया की तरफ ले जाती है, ममता मोह आसक्ति की तरफ ले जाती है, और एक परमात्मा की तरफ ले जाती है। अब सोच लीजिएगा, कामना इधर की रखोगे या उधर की रखोगे? हम क्या करते हैं? एक टांग इधर रखते हैं, एक टांग इधर रखते हैं। यहाँ कोई बुरा ना माने और भगवान मिल जाए। हम इसीलिए रोज मंदिर में जाके पूजा करते हैं कि भगवान बुरा ना माने। और ममता मोह आसक्ति में, इंद्रियों के विषयों में पूरी तरह गुलाम है। भगवान को भी रिझाते रहते हैं और अपना शौक भी फरमाते रहते हैं। लेकिन भगवान आपके मन को देखते हैं कि तेरा मन आईना बना के नहीं बना, शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब चुनाव आप और हम लोगों का है। आप बीच में खड़े हो, दोनों द्वार खुले हुए हमारे सामने, नरक का भी और परम पद का भी, सुख लोलुपता का भी और सेवा का भी। ये शरीर, इससे जो बन सके सेवा करो। आप जिसमें जाना पसंद करें चले जाएं। ये ध्यान रहे, नरक के द्वार पर ध्यान दीजिएगा, गहराई की बात बताने जा रहा हूँ। नरक के द्वार पर सजावट बहुत है, यानी ममता बहुत है, मोह बहुत है, आसक्ति बहुत है, शरीर की इंद्रियों की सुख सुविधाएं बहुत हैं। परिणाम में
पीड़ा ही पीड़ा है, पश्चाताप ही पश्चाताप है। और परम पद के द्वार पर, गुरु के मार्ग पर, समर्पण के मार्ग पर, शरणागति के मार्ग पर श्रृंगार नहीं है, आदर सत्कार नहीं है, सत्य की सुगंध है। क्या है? सत्य की सुगंध है। परिणाम में आनंद है, परमात्मा का लोक है, सदा के लिए सुख में होना है। नाशवान शरीर को अविनाशी का द्वार बना लो, नाशवान शरीर को अविनाशी का द्वार। बाहर आओ तो प्रत्येक क्रिया के द्वारा सेवा के फूल खिलाओ, अंदर जाओ अक्रिय के द्वारा आनंद की गंगा में गोते लगाओ। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करता हूँ आपको वो लीलाएं सुनाई जाएं जिससे हमारा मन जो माया में पूरी तरह से डूब चुका है, लेकिन दो राय पर खड़े हो। सोचिएगा, अच्छा लगे ये भी बता देता हूँ, 99% लोग नर्क के द्वार की तरफ जाएंगे क्योंकि उधर श्रृंगार है, उधर आओ भगत है, उधर आइए 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 आइए, सेठ जी आइए, सेठानी जी आइए, बाबा है। गले लिपटाने वाले बहुत मिलेंगे, डांटने धमकाने वाले और कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाले, उधर जाने वाले भी कम हैं और पहुंचने वाले भी कम हैं। डिसाइड हमें करना है, हमें कौन से मार्ग पर जाना है। इसलिए पुण्य आत्माओं, विवेक और तत्व ज्ञान, और थोड़ा सा गंभीर विषय कर लेता हूं, विवेक और तत्व ज्ञान। विवेक किसका जागेगा? जो सत्संग के लिए सब कुछ त्यागेगा। अब एक एक शब्द ध्यान देना, विवेक किसका जागेगा? जो सत्संग के लिए, यानी सत आत्मा, सत परमात्मा, आत्मा को परमात्मा से आनंद में विभोर करना चाहेगा, वो सत्संग के लिए कुसंग त्यागेगा, उसका विवेक जागेगा और तत्व ज्ञान होगा। बिना विवेक के तत्व ज्ञान थोटिकल। ध्यान दीजिएगा, रावण भी बहुत विद्वान था, वेद पाठी था, वेद पाठी था, बुद्धिमान था, चारों वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञाता था, लेकिन विवेक नहीं जागा। इसलिए विवेक और तत्व ज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्व ज्ञान का अनुभव सबको नहीं है, बुरा मत मानो। आत्मा हो, आत्मा का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है अगर चाहो तो। अगर चाहो तो हो जाएगा। तत्व ज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेक का अनुभव सबको है। विवेक माने सत और असत का ज्ञान। हमें क्या ज्ञान है? अपने पराये का ज्ञान, तेरे मेरे का ज्ञान, धन का निर्धन का ज्ञान, जाति का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। ये हमारी खोपड़ी का ज्ञान है, ये विवेक नहीं है। जिसे हम लोग विवेक कहते हैं, वो बुद्धि का ज्ञान है। विवेक सबके पास है, अंदर से सब जानते हैं सत्य क्या है और असत क्या है। मनुष्य में ये विवेक विशेष रूप से है, पशुओं में कम होता है, बहुत कम होता है। उनका विवेक अपनी इंद्रियों तक होता है, अपने भोग, अपने आराम तक होता है।
लेकिन मनुष्य का विवेक ये तो जान जाता है ये शरीर तो मृत्यु का सेज है, ये तो मरेगा। विवेक आता है, बार बार आता है, लेकिन अभी कौन सा मरे जा रहे हैं, दवाई खा लेते हैं ठीक हो जाएंगे, अभी तो ये करना है यार, ये करना है। देखो ये हालत है हम लोगों की। विवेक है, सबके पास है, मनुष्य में ये विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन का प्रश्न, अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये प्रश्न भी आपको कम से कम इतने श्लोकों में 20 बार बता चुका हूँगा। अर्जुन का एक ही प्रश्न था भगवान से, मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है। और भगवान से यही कहता है, आप मुझे जबरदस्ती युद्ध की तरफ क्यों धकेल रहे हो जो मैं नहीं करना चाहता। भगवान क्यों धकेल रहे हैं? क्योंकि गलती से अर्जुन कह चुका आप मेरे गुरु हैं, बस। चाहे गलती से कहा, प्रपन्न कहा, सरेंडर कहा, मैं शरणागति में हूं, लेकिन कहा ना। भगवान ने इन 3 शब्दों के ऊपर एक गीता का भावार्थ समझा दिया, गीता के 700 श्लोक सुना दिए। एक इन 3 शब्दों पर कि मैं प्रपन्न हूं, मैं आपकी शरणागति में हूं और आप मेरे गुरु हैं। तो गुरु का धर्म होता है अज्ञान को मिटाना और आत्मज्ञान में प्रवीण करना। इस द्वार को हटाकर उस द्वार पर धकेलना, उसके लिए गुरु को मारना पड़े, धमकाना पड़े, डांटना पड़े, गुरु करता है। या तो शिष्य भाग जाता है या पूरी तरह तत्व ज्ञान विवेकी बन जाता है। इसलिए मैंने कहा मनुष्य में विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन का प्रश्न कि मनुष्य ना चाहता वह भी पाप क्यों करता है भगवान, इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य में विवेक तो है, यानी ना चाहता वह भी पाप करता है। और इस विवेक से वो पाप और पुण्य दोनों को जानता भी है। वो ये भी जानता है मैं वहाँ जा तो रहा हूँ लेकिन अपना बहुमूल्य समय खो रहा हूँ, लेकिन नाक है, रिश्ते हैं, नाते हैं। देखो क्या कमाल है। पहले देखो आदमी को बात बता रहा हूँ, मुझे याद है जब हमारी माता जी का शरीर का अंत हुआ, उसमें हम 18 साल के थे, 18 साल के भी नहीं, 18-19 साल के, 18 साल के, 17 साल के थे। तो उस समय जमुना जी पे हांडी बांधी जाती थी और हांडी में जाके रोज पानी डाला जाता था और खूब जाते थे। लेकिन आज वो सब हम क्या कहते हैं, वहीं पंडित जी आप रोज पानी डाल दिया करना, हांडी हम मान जाते हैं, या हांडी के भी पैसे ले लो, बस आप इसमें नाम लिख दो, चौक से आप डालते रहना। यानी हम ये जानते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप ना करने की इच्छा विवेक बिना नहीं होती, परंतु ये काम उस विवेक को ढक देता है। ये कामना हमारे विवेक को ढक्कन लगा दिया और उसको जागृत नहीं होने देती कामनाएं। हमारे विवेक को किसने ढक रखा? हमारी कामनाओं ने, हमारी इच्छाओं ने, हमारी गुलामी ने, हमारी अज्ञानता ने। वरना ऐसा थोड़ी कि हमें ज्ञान नहीं है। आप कहो हम इंग्लिश का, हिंदी का, जो सा पेपर का वो पढ़ के आपको समझा देते हैं, अपने आप को नहीं पढ़ सके, अपने आप को नहीं पढ़ सके कि मैं किधर जा रहा हूँ।
अब आज की आखिरी बातें बताने जा रहा हूँ। जिस किसी को भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। विवेक जागृत होने से, अगर विवेक जाग जाए, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर जाग जाए, है सबके पास, यानी हम वो बीज हैं जो अभी तक फूटा नहीं है, तो पेड़ बनेगा कैसे, फल लगेंगे कैसे, सुगंध आएगी कैसे, अमृत रस का स्वाद आएगा कैसे, परमात्मा की अनुभूति होगी कैसे। तो विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है। अगर विवेक जाग जाए, ये करूँगा तो परिणाम क्या होने वाला है, वहाँ जाने से कौन सी भगवत प्राप्ति होने वाली है, बस। परंतु कामना से, गुलामी से, और काय के गुलाम है, मन के गुलाम, कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम और दृष्टि ही नहीं जाती। परिणाम की तरफ दृष्टि ना जाने से वो व्यक्ति सब कुछ चाहता हुआ भी पाप ही पाप करता है। बीमार की सेवा करना तो पाप नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब तक उसके शरीर में आत्मा है, आप उसकी शरीर की खूब सेवा कीजिए। जाने के बाद लकीर के फकीर होने से सिर्फ नाक का सवाल है और कुछ नहीं है। अरे भगवान सब हमारा नोट करते हैं, सब नोट करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, छोटी छोटी बातें अभी इसी श्लोक को कल समाप्त करेंगे, थोड़ी और इस पे चर्चा करेंगे। भगवान ने 3 श्लोकों में बताना है कि कामना को मारने का कैसे मारा जाए, अपने अंदर रहने वाले दुश्मन को कौन पहचाने। हम तो उसमें ढक्कन डाल रहे हैं, बुराइयों पर पर्दा डाल रहे हैं, राम नाम की चदरिया ओढ़ रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, लेकिन परमात्मा तो अंदर बैठा हुआ नोट करता है कि हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आसक्ति है, कहाँ मन की इंद्रियों की गुलामी है, कहाँ विवेक पे ढक्कन लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कोई भक्त प्रश्न तो नहीं करता, लेकिन मैं तो फिर भी ये उम्मीद करता हूँ आप सभी पुण्य आत्माएं बहुत अच्छे से समझ रही होंगी। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, आप अपने साथ पाप कर रहे हैं, सुनकर ना जानते हुए नहीं पूछते तो अपने साथ पाप कर रहे हैं, और जान रहे हैं समझ रहे हैं तो ये आप अपने साथ पुण्य कर रहे हैं। डिसाइड कीजिएगा। कल कहा था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हम पे लगा हुआ है, हमारे मन और बुद्धि पर लगा हुआ है, हमारी इंद्रियों पर लगा हुआ है। आज फिर एक बात आपको देके जा रहा हूँ। कल फिर सेवा में प्रस्तुत होऊंगा कि 2 राहें पर खड़े हो। विवेक सबके पास है, भगवत प्राप्ति इधर जाकर के है, इधर जाकर के नहीं है। अब आप उस विवेक का कैसे उपयोग करोगे ये आपके ऊपर है। काया और माया में लिप्त होगे तो नर्क का द्वार खुला हुआ है, यानी जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें केवल आपको इसलिए बताई जाती हैं कि आप और हम लोग इनको समझें, जानें और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। अब मैं अपने शब्दों को आराम दे रहा हूँ। अब गुड्डी जी से भजन सुनिए।
मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी, मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी, उनके दर्श बिना मैं रहती सदा दुखारी, उनके दर्श बिना मैं रहती सदा दुखारी, मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। दिल ले गया हमारा वो नंद का दुलारा, दिल ले गया हमारा वो नंद का दुलारा, मोहे तीर ऐसा मारा व्याकुल हुई हूँ भारी, मोहे तीर ऐसा मारा व्याकुल हुई हूँ भारी, मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। एक बार वो मिले थे गल डाल करके बहिया, एक बार वो मिले थे गल डाल करके बहिया, तिरछी थी उनकी चितवन सूरत बड़ी दुलारी, तिरछी थी उनकी चितवन सूरत बड़ी दुलारी, मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। फिर आऊँगा मैं मिलने वो कर गए थे वादे, फिर आऊँगा मैं मिलने वो कर गए थे वादे, तब से न फिर वो आए कैसे रहूं बतारी, तब से न फिर वो आए कैसे रहूं बतारी, मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी, मेरे शाम मुझसे रूठे वादे हैं उनके झूठे, मेरे शाम मुझसे रूठे वादे हैं उनके झूठे, प्रीतम बड़े अनूठे वो सांवरे बिहारी, प्रीतम बड़े। बड़े अनूठे वो सा
मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। नैना ये मेरे बरसे दर्शन बिना ये तरसे। नैना ये मेरे बरसे दर्शन बिना ये तरसे। किससे कहूँ व्यथा मैं तुम ही सखी हमारी। और किससे कहूँ व्यथा मैं तुम ही सखी हमारी। मोहे शाम से मिला दे मेरी सखी प्यारी। उनके दर्श बिना मैं रहती सदा दुखारी। मोहे श्याम से मिला दे मेरी सखी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी। राधे 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 भाई। राधे राधे सबको राधे राधे भैया। राधे राधे।